Hi everyone. So today's topic for the discussion is maximum allowed frequency in ripple counters. Before heading to the main topic, let's just know what is a counter and how we get through the ripple counter. What is a counter? Counter is probably one of the most useful and versatile subsystems in the digital system. So as the statement suggests, कि counter is the most useful and the most usable subsystem in digital electronics. तो काउंटर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सिस्टम सब सिस्टम्स में से एक है. Counters are sequential circuits capable of counting clock. So counter are sequential circuit. Sequential circuit it means to say combinational circuit कि बहुत सारे combinations एक circuit बना और वो help करता आपको counting something, counting a clock. One for an example, if there is a rocket and it has to be launched in 15 seconds, so there should be a clock that takes in account that after 15 seconds these things to be turned on, these things to be turned off. So the counter plays a major role in that. So इसमें यही होता है कि हम एट अ पॉइंट हमें उसके बाद क्या परफॉर्म करना है क्या नहीं करना है एक पॉइंट हम सेट कर देते, क्योंकि मैनुअली हम हर जगह जाके चीज़ें सेटअप नहीं कर सकते. Though there are two types of counter, asynchronous counter and synchronous counters. So asynchronous counters mean different flip-flops are triggered with different clock, not simultaneously. Synchronous counter all flip-flop are triggered with the same clock. So asynchronous counter में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे flip-flops होते हैं. जो सबसे पहला flip-flop होता है वो तो एक्सटर्नल क्लॉक के थ्रू होता है ट्रिगर्ड, लेकिन जो बचे हुए बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो उससे प्रीसीडिंग फ्लिप फ्लॉप, उससे पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के थ्रू ट्रिगर होते हैं. और सिंक्रोनस में ऐसा नहीं होता. सिंक्रोनस में एक ही एक्सटर्नल जो ट्रिगर होता है वही सभी को फ्लिप फ्लॉप्स को एक ही टाइम पे ट्रिगर कर देता है, वो सेम क्लॉक ट्रिगर करती है. तो रिपल काउंटर भी एक तरीके से असिंक्रोनस काउंटर है एंड इट हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज एट असिंक्रोनस काउंटर. सो इन दिस द पार्ट इन दिस 4 lines द सेम थिंग इज written that I have explained before. The counters are built from flip flops and या ये भी सेम ही है कि counters flip flop से बनते हैं या गेट सर्किट से. तो इन नेक्स्ट स्लाइड हम बात करेंगे what do you mean by propagation delay, because propagation delay plays a major role in this ripple counting factors. So a major problem with ripple counters arises from the propagation delay of the flip-flops constituting the counter. So the effective propagation delay in a ripple counter is equal to the sum of propagation delay due to the different flip-flop. तो पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि हमारे पास एक जब हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स चल रहे होते हैं, हमारे पास जैसे ट्रिगर हो रहे होते हैं वो क्लॉक के थ्रू या फ्लिप फ्लॉप्स प्रीसीडिंग फ्लिप फ्लॉप्स के थ्रू जब वो ट्रिगर हो रहे होते हैं तो एक डिले आता है, एक टाइम गैप आता है. हम एक एक करके सारे ऑपरेशंस करते हैं. तो पहला ऑपरेशन उसमें कुछ टाइम लगा, दूसरा ऑपरेशन फिर उसमें कुछ टाइम लगा, तीसरा ऑपरेशन फिर उसमें कुछ टाइम लगता है. जो टोटल टाइम होता है, जो इफेक्टिव टाइम होता है पूरे एक रिपल काउंटर का पूरे सभी फ्लिप फ्लॉप्स को जोड़ के, तो वो होता है उसका सम ऑफ प्रोपगेशन डिलेज ऑफ ईच वन. In next statement, the situation becomes worse with the increase in number of flip-flops due to the constructing the counter, which is the case in larger bit. जैसे हमारे पास बड़े बिट काउंटर्स है तो उसमें क्या होता है हमारे पास कि बहुत सारा हमारे पास डिले हो सकता है टाइम का, तो इसलिए हमारे पास इतना डिले हो सकता है तो उसमें हमें प्रॉब्लम हो सकती है हमारा सर्किट वर्क करना पॉसिबल हो या नहीं हो. तो नीचे ये डायग्राम मैंने मेंशन कर रखा. डायग्राम में हमारे पास Q0, Q1, Q2 ये 4 थिंग्स हैं. 4 फ्लिप फ्लॉप्स हमारे पास F0, F1, F2, F3. तो ये सारे ट्रिगर हो रहे हैं. जैसे CK हमारा क्लॉक टाइम, हाँ तो क्लॉक है जो क्लॉक है वो पहले को ट्रिगर करती है, और फिर जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप और उसके थ्रू दूसरे वाला फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर हो रहा है. आप देखो तो सेकंड वाले के क्यू डैश से एक लाइन निकल रही है, एक सर्किट निकल रहा है जो अगले वाले को ट्रिगर कर रहा है F1 को. ऐसे ये पूरी एक चेन है 4 बिट फ्लिप फ्लॉप्स की, और या 4 बिट रिपल काउंटर भी कह सकते हैं. तो बिफोर हेडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है उसमें सबसे पहले आप मेन इसमें कॉन्सेप्ट आता है एक मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी का. व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी? तो मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी एट विच अ सर्किट कैन वर्क without any hazard or glitches. As our technology is evolving, we are trying to reduce the time taken by the individual instructions to perform. So इस ये पूरा एक पैराग्राफ ये कह रहा है
कि तो हमारे पास एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो हमें ये मेंशन कर सके कि हमारा परफॉर्मेंस, जो सर्किट की परफॉर्मेंस है वो ठीक जा रही है और इसमें कोई ग्लिचेस नहीं है, कोई हज़ार्ड नहीं है। तो इसमें हाँ, और हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का कहने का मतलब है हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमारे पास एक मिनिमम टाइम में हम कोई परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन, तो वो हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल होगा। और ऐसा ना हो कि हम इतना टाइम ले रहे किसी परफॉर्मेंस किसी को सोल्व करने में कि वो एक्सेस हो जाए। तो हमारे लिए एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एक लिमिट सेट कर रखी है कि इससे अगर ऊपर फ्रीक्वेंसी हुई, इससे ऊपर फ्रीक्वेंसी हुई तो वो परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो इसलिए उसमें ग्लिचेस वगैरह उस काम में आ सकते हैं। तो an increased propagation due to a limit on the maximum frequency used as a clock input to the counter, we can appreciate that the clocks be equal। हाँ, तो इसमें यही कह रखा है कि हमारे पास जो क्लॉक सिग्नल का टाइम पीरियड है, हम उसको बड़ा रखेंगे या उसके इक्वल रखेंगे जो हमारा टोटल प्रोपगेशन डिले होगा। कहने का मतलब है टोटल प्रोपगेशन डिले, जो हमारा डिले इन एनी वर्क ज़्यादा ज़्यादा नहीं हो सकता एज कंपेरिजन टू क्लॉक सिग्नल टाइम पीरियड, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा ऑपरेशन उतने टाइम में। तो हमारा टोटल प्रोपगेशन डिले का जो टाइम है वो हमेशा 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 कम होना चाहिए फ्रॉम क्लॉक सिग्नल टाइम पीरियड। तो नीचे मैंने मेंशंस कर रखे हैं थोड़े बहुत फॉर्मूलेज। तो इसमें टीपीडी है एक प्रोपगेशन डिले, एन है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो टी डी इज इक्वल्स टू टी, मतलब टाइम डिले इज इक्वल्स टू एन, ये कैपिटल एन ही है एक्चुअली, एन इंटू टी पी डी, एन इंटू टी पी डी। तो टोटल टाइम डिले कितना हो गया हमारे पास, एन इंटू टाइम डिले, प्रोपगेशन डिले फ्रॉम वन। ओके, एफ मैक्स फ्रीक्वेंसी मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/n इंटू टी पी डी। तो हमारे पास नेक्स्ट में है कि टोटल क्लॉक टाइम पीरियड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टोटल प्रोपगेशन डिले। सो हमारे इससे नेक्स्ट सिचुएशन है कि हाँ, ये दोनों वाइस वर्सा ही हैं कि टोटल डिले इतना होना चाहिए, बट छोटा होना चाहिए क्लॉक से, और फ्रीक्वेंसी जो मैक्स है उसकी वैल्यू क्लॉक फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं हो सकती, वरना ग्लिचेस आ जाएंगे हार्डियस। तो इसमें नेक्स्ट में मैंने एक प्रॉब्लम मेंशन कर रखी है जिससे कि इजी हो जाए हमारे लिए समझने के। तो इसमें हमारे पास 4 बिट रिपल काउंटर है, 20 मेगा हर्ट्ज क्लॉक सिग्नल with each flip flops having time delay of 20 nanosecond। डिटरमाइन वेदर द सर्किट विल वर्क और नॉट। तो इसमें हमारे पास टीपीडी की वैल्यू है 20 नैनोसेकंड। तो हमारे पास एफ मैक्स का फॉर्मूला पता है, हमें पता है कि टी क्लॉक की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए टीपीडी इंटू एन, टोटल टाइम, हाँ टोटल टाइम प्रोपगेशन डिले। तो एन इंटू टीपीडी की वैल्यू ही है टोटल टाइम प्रोपगेशन डिले, और टी छोटा टीपीडी का मतलब है कि टाइम डिले बाय वन फ्लिप फ्लॉप। और इसमें हमारे पास टीपीडी की वैल्यू पता है, और हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं। एन की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन है क्योंकि 4 बिट ट्रिपल काउंटर है। टीपीडी की वैल्यू, तो हमारे पास इसमें एफ मैक्स की वैल्यू आई है 12.5 मेगा हर्ट्ज। तो हमारे पास मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी हो सकती है 12.5 मेगा हर्ट्ज, और हमने ऊपर मेंशन कर रखा है इज ड्रिवन बाय 20 मेगा हर्ट्ज क्लॉक सिग्नल। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास सॉल्यूशन में ये कह रहे हैं कि हमारे पास मैक्सिमम तो आ सकती है 12.5, लेकिन हमने मेंशन कर रहा है कि 20 पे वर्क कर रहा है। तो ये क्या पॉसिबल है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो द सर्किट विल नॉट वर्क बिकॉज द मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी is 12.5 and the clock signal that is given to us is more than the maximum clock frequency, and that could not be possible, so the circuit will not work, and hence our topic is over, or I hope that you understand what I'm saying। तो ये टॉपिक ओवर होता है। तो सो थैंक यू एवरीवन।